एक समय की बात है। हिमालय की शांत घाटियों में स्थित एक छोटे से गांव में एक महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम धम्मसिद्ध था। धम्मसिद्ध को उनकी गहरी आध्यात्मिकता, सरल जीवन शैली और प्रेरणादायक शिक्षाओं के लिए जाना जाता था। गांव के लोग उन्हें ज्ञानी भिक्षु कहकर पुकारते थे। धम्मसिद्ध के पास अधिक भौतिक संपत्ति नहीं थी। उनके पास केवल एक चीर वस्त्र, एक भिक्षा पात्र और एक जल पात्र था। इसके बावजूद वे हमेशा मुस्कुराते रहते और गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहते। एक दिन एक युवा किसान जिसका नाम अर्जुन था, उनके पास आया। अर्जुन गरीबी से बेहद परेशान था। उसने फटे कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा उदासी से झुका हुआ था। उसने धम्मसिद्ध के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, महात्मन, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है और मेरे परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस गरीबी से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। और कहा, पुत्र, गरीबी केवल धन की कमी से नहीं होती। यह हमारी सोच, दृष्टिकोण और कर्मों से भी जुड़ी होती है। यदि तुम सच्चे मन से मेरी बात मानोगे तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, महात्मन, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। धम्मसिद्ध ने अर्जुन को एक साधारण सा कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, कल सुबह तुम सूरज निकलने से पहले पास के जंगल में जाओ। वहां तुम एक अनोखी वस्तु खोजोगे जो तुम्हारी गरीबी दूर करने में मदद करेगी। लेकिन ध्यान रखना, इसे ढूंढने के लिए तुम्हें धैर्य और सच्चाई का पालन करना होगा। अर्जुन ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन वादा किया कि वह पूरी निष्ठा से यह कार्य करेगा। अगले दिन सुबह अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। उसने कई घंटों तक जंगल में खोज की, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। थकावट और निराशा के बावजूद उसने हार नहीं मानी। अंततः उसे एक बूढ़ा वृक्ष मिला जिसकी जड़ें धरती में गहरी फैली हुई थीं। उस वृक्ष के नीचे उसने एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर देखा। पत्थर को उठाते ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। पत्थर साधारण दिखता था, लेकिन उसमें कुछ विशेष था। अर्जुन ने वह पत्थर अपने साथ लिया और धम्मसिद्ध के पास लौट आया। धम्मसिद्ध ने पत्थर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह पत्थर तुम्हारी मेहनत और धैर्य का प्रतीक है। यह पत्थर साधारण है, लेकिन यदि तुम इसे ठीक से समझोगे तो यह तुम्हें अमूल्य शिक्षा देगा। अब इसे अपने घर ले जाओ और अगले 7 दिनों तक इसे ध्यान से देखो। इसके बाद वापस आकर मुझे बताना कि तुमने क्या सीखा। अर्जुन ने पत्थर को घर ले जाकर ध्यान से देखना शुरू किया। पहले दिन उसने पत्थर को केवल एक साधारण वस्तु के रूप में देखा। दूसरे दिन उसने महसूस किया कि पत्थर में एक अनोखी चमक थी जो उसे पहले नहीं दिखी थी। तीसरे दिन उसने सोचा कि यदि यह पत्थर किसी सुनार के पास ले जाया जाए तो इसे गहने में बदलकर बेचा जा सकता है। चौथे दिन उसे समझ आया कि इस पत्थर को खोजने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी और कैसे उसकी मेहनत ने उसे इसे पाने के योग्य बनाया। पांचवें दिन उसने सोचा कि जीवन भी इसी पत्थर की तरह है, साधारण दिखने वाला, लेकिन मेहनत और धैर्य से इसे अनमोल बनाया जा सकता है। 7वें दिन अर्जुन धम्मसिद्ध के पास लौटा और अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, महात्मन, मैंने समझा कि यह पत्थर केवल एक प्रतीक है। असली संपत्ति हमारी मेहनत, धैर्य और दृष्टिकोण में है। यदि हम अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानें और उन्हें सही दिशा में उपयोग करें तो हम कभी गरीब नहीं रह सकते। धम्मसिद्ध ने प्रसन्नता से कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है अर्जुन। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह मानसिकता की कमी है। जब तक तुम अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए सही दिशा में कार्य करते रहोगे, तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं होगी।